दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के या दिल्ली सरकार के आदेशानुसार दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में समय समय पर परिवर्तन चेंज करता ही रहता है ताकि एजुकेशन सिस्टम में नयापन हो, कुछ मॉडिफाई हो, जिन चीज़ों की समाज में ज़रूरत हो उन्हें ऐड किया जाए और जिनकी ज़रूरत ना हो उन्हें हटाया जाए। शायद मुझे ऐसा ही लगता है। अगर आपका संबंध दिल्ली शिक्षा विभाग से है, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर से हैं, पेरेंट्स से हैं, तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, देखा होगा कि आज एजुकेशन सिस्टम में पाठ्यक्रम में हैप्पीनेस कैरिकुलम नया जोड़ दिया गया है। EMC कैरिकुलम नया जोड़ा है जो कि बड़ी क्लासेज में 9 to 12 तक होता है। देशभक्ति कार्यक्रम भी 12वीं क्लास तक सभी के साथ देशभक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ में मिशन बुनियाद हो, समर कैंप हो और इसके साथ साथ में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नया नया एक्सपेरिमेंट दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है, होता आया है। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की है जिन्हें मैं पर्सनली मैंने इन्हें समझा है, डीपली जा कर के समझा है। अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूं तो बहुत ही कमाल की चीज़ें, बच्चों में बहुत परिवर्तन इस हैप्पीनेस कैरिकुलम से मैंने देखा है, क्योंकि बच्चों में वो अपनापन और एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो पढ़ाई से हट कर के मानवीय गुणों को उनमें निखार रहा है। साथ में जो बड़ी क्लास में जो आज नए भारत की एक नीड है, डिमांड है, EMC, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में बिजनेस आइडियाज़ भी उनके पास हों ताकि बच्चे नौकरी ढूंढने वाले ना बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम भी बहुत अच्छी चीज़ है, EMC भी बहुत कमाल की चीज़ है। पर्सनली मैंने डीप जा कर के इसे रिसर्च किया है। इसी के साथ ही जिन बच्चों को इग्नोर किया जाता था, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जिनको कमज़ोर समझा जाता था, उनके लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम बुनियाद, मिशन बुनियाद, साथ में समर कैंप जैसे कैरिकुलम और कार्यक्रम ला करके उन बच्चों के भी आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कमाल के ये सभी कार्यक्रम मुझे लगे। हालांकि इन सभी में जो देशभक्ति है वो थोड़ा सा मुझे क्लियर समझ नहीं आया और अंदर फिट नहीं हो पाया कि पूरे दिन 6 के 6 दिन हम देशभक्ति बच्चों को पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, ये थोड़ी सी हालांकि मैं शायद इसे अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, बट बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत ही कमाल की है। व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली तौर पे मैंने इसे एनालाइज किया है। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, जो दिल्ली एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बदलाव किया है जो गले नहीं उतर रहा। हिंदी में 6वीं क्लास में एक किताब लगती थी बाल राम कथा और दूसरी किताब 7वीं क्लास में लगती थी बाल महाभारत। ये दोनों किताबें बच्चों के जो अंदर जो एक मानवीय मूल्य होते हैं उनको निखारने में बहुत ही एक तरह से हेल्प करती थी, क्योंकि मैं इसे कई लोग इसे धर्म की तरफ जोड़ेंगे। मैं धर्म एक व्यक्ति विशेष या एक स्पेशल धर्म के कभी भी ना समर्थन में रहा हूँ ना विरोध में रहा हूँ, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि जिस भी धर्म में अच्छी चीज़ हैं वो अच्छी हैं। तो सभी धर्मों की किताबों में, सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं जो बच्चों के अंदर जानी चाहिए। जो आज जिन चीज़ों का हमें लगता है कि कमी हो चुकी है, उन सभी चीज़ों को लेना चाहिए पाठ्यक्रम में और सभी कहानियों को मिश्रण करके एक ऐसी किताब लेके आनी चाहिए। हालांकि इस पर हैप्पीनेस भी काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है और सरकार से सवाल भी है, शिक्षा विभाग से भी सवाल है, साथ में मुझे सभी स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स से भी एक सवाल है। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें कि 6ठी क्लास से बाल महाभारत को हटाने का क्या रीज़न था। 7वीं क्लास से बाल महाभारत को हटाने का क्या रीज़न था। बहुत सारे कैरेक्टर महाभारत में ऐसे हैं जो गलत कैरेक्टर थे। बच्चे समझते थे कि हमें दुर्योधन नहीं बनना है, बच्चे समझते थे कि हमें किस मार्ग को अपनाना है और किसकी तरफ नहीं बढ़ना है। तो एक
अच्छी पहल थी बाल महाभारत के तौर पे, अच्छी पहल थी बाल राम कथा के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते थे कि किस तरह से एक बड़ा भाई छोटे भाइयों की केयर करता हुआ राम की तरह देखा गया। राम स्वयं हार जाते थे युद्ध में या किसी भी खेल में ताकि छोटे भाई बहन खुश हो सके, और ये चीज़ें बच्चों के अंदर जा रही थी क्योंकि ये बहुत ही कमाल की जो किताबें थी और पहले से चलती आ रही थी। अभी जो नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी, उनके सानिध्य में इन दोनों किताबों को इग्नोर कर दिया गया है। मतलब इनको सिर्फ एक संपूरक की तरह लिया जा रहा है, ना इनसे कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, ना ये कोई सिलेबस का हिस्सा है, बस सिर्फ हाँ ये हैं कि बच्चों को बांटी जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है, साथ में सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर से भी अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि सरकार इन दोनों बुक जो किताबें इनको वापस लेकर के आए। साथ में इसलिए नहीं कि हिंदू धर्म की किताबें हैं, इसलिए क्योंकि इन किताबों में बहुत अच्छी चीज़ हैं और जो आज बच्चों में जो मानवीय गुण उनमें ह्रास हो रहा है, जो बच्चों में इंसानियत कम हो रही है, जो मारपीट और ये बेमनस्यता, आपसी फूट है, वो जो बढ़ रहा है, उसके लिए बाल महाभारत एक सटीक पुस्तक थी जिसमें ये देखा गया है कि जब जब भी दुर्योधन ने बैर किया उसे उसका फल मिला। अगर आप बैर करते हैं, बेमनस्यता करते हैं, दुश्मनी करते हैं तो उसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। बहुत ही कमाल की किताब थी। साथ में ये भी देखा गया है कि जो बाल राम कथा है उसमें ये भी देखा गया बहुत सारे राक्षसों को मारा, तो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो बच्चे हैं उनको दंड दिया जा सकता है, या जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं वो इस तरह से, देखो बच्चों को हम राक्षसी प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो इस तरह मार्केट में आप देख पा रहे हो, मार धाड़ हो जाती है या बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, उनको रोकने के लिए, क्योंकि संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को, या बच्चों को ही नहीं बल्कि सबको संवार सकती है। और जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना आजकल, उन्हें सरकार रोकने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि संस्कार ढीले पड़ गए आज, और इन संस्कारों को बनाने संवारने का काम ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ये करते थे, कर रहे थे। इन दोनों किताबों को हटाने का रीज़न मुझे समझ नहीं आया। दोस्तों आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। वही मैं देख पा रहा हूँ कि राजनीतिक मुद्दों, इस वीडियो को भी राजनीतिक मुद्दा न मोड़ दिया जाए, इसलिए मैं यही अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सरकार से भी निवेदन रहेगा कि ज़रूरी नहीं आप बाल राम कथा रखें, बाल महाभारत रखें, आप एक ऐसी किताब को रख सकते हैं जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं वो कहानी के तौर पे आए, उन लोगों की कहानी आए। और ये भले हैप्पीनेस चल रहा है, लेकिन साथ साथ में से जो हमारे राम कथा और महाभारत है इन्हें हटाना नहीं चाहिए। आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सरकार जो इस पर फिर से विचार करे, और आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ सारी नई एजुकेशनल अपडेट शेयर होती रहेगी।